हेलो फ्रेंड्स, वर्धन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज से हम लोग सीटेट 2022 में जो आपके सीटेट के एग्ज़ाम हुए थे, मतलब कि सीटेट दिसंबर 2022 में जो आपकी परीक्षा हुई थी, 28 दिसंबर 2022 से लेकर 7 फरवरी 2023 के बीच में जो आपकी परीक्षा करवाई गई थी, तो उसमें जो आपके पेपर्स थे उसी में हम लोग यहाँ पर मैथ्स के जितने भी पेपर थे उन सभी को सॉल्व करेंगे, चाहे वो पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो। ठीक है, अब देखिए ये आज का हमारा पहला पेपर है, ये हमारा है, इसकी डेट आप लोग देख लीजिए 28/12/2022। ठीक है, ये पेपर 1 है। ठीक है, इसमें 30 क्वेश्चन पूरे हैं पेडागोजी सहित। देखिए आज ये पहली वीडियो है, इसलिए इसमें 30 के 30 पूरे क्वेश्चन कर रहे हैं। आप लोगों से एक सजेशन भी लेना है, अगर आप लोग कहेंगे तो मैं सिर्फ जो मैथमेटिकल क्वेश्चन है 15 आगे से वो ही सिर्फ सॉल्व करवाऊंगा। बाकी अगर आप लोग कहेंगे तो पेडागोजी की सारे पेपर मिला के एक ही वीडियो बना देंगे। ठीक है, जिससे पेडागोजी एक जगह पे हो जाएगी और जो मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चंस हैं वो एक जगह पे हो जाएंगे। ठीक है, अगर अदरवाइज आपको अगर ऐसे सही लग रहा है 30 के 30 क्वेश्चन वाला, तो डायरेक्ट ऐसे ही हम लोग इसको करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। The difference between the greatest 4-digit number and the smallest 4-digit number when divided by 15 leave the remainder। ठीक है, रिमाइंडर पूछा गया। यहाँ पे लिखा है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तथा 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या के अंतर को जब 15 से भाग दिया जाए तो शेषफल होगा। ठीक है, अब देखिए आप लोग भी करने की कोशिश करिए। इसमें कुछ है नहीं, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है 9 9 9 और 9। ठीक, और सबसे छोटी संख्या 1000। ठीक है, इसको जब भाग देंगे तो 8999 ये हमारा आएगा। और कहा गया है कि अंतर तो ये आ गया यहाँ पर। अब इसको 15 से भाग दें। 15 से जब आप भाग देंगे 8999 को, तो आपके पास जो रिमाइंडर बचेगा वो बचेगा 14। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भाग दे के देख लीजिए, शेष आपका 14 ही बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 इकाइयाँ 10 दहाइयाँ 12 सैकड़े माइनस 1000 किसके बराबर है। ठीक है, तो सबसे पहले 12 सैकड़े। ठीक है, सैकड़े में 12 रख लीजिए, कितने सैकड़े 12। ठीक है, फिर लिखा 10 दहाइयाँ, दहाई कितनी है 10। ठीक है, 10 दहाई है, एक जीरो इधर बढ़ा दीजिए। ठीक, फिर 11 इकाइयाँ हैं, 11 इकाई हैं। अब इनको सबको जोड़ दीजिए, 1 1 2 1 3 और 1, 1311 हो गया। ठीक है, ये इतना कितना हो गया 1311 माइनस कितना 1000 करना है। ठीक, 1000 जब माइनस कर देंगे तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 311, मतलब ऑप्शन सेकेंड। ठीक, ऑप्शन सेकेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, यहाँ पर है द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल एंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 15 20 एंड 25 इज। ठीक है, 15 20 तथा 25 के सबसे छोटे सार्वगुणज और सबसे बड़े सार्वगुणनखंड का अंतर है। ठीक है, तो देखिए यहाँ तो आपको पता है कि HCF पूछा गया है, और ये क्या होता है स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल, ये होता है एलसीएम। ठीक है, एलसीएम और HCF का डिफरेंस पूछा गया है। ठीक, एलसीएम और HCF का डिफरेंस पूछा गया है। अब देखिए इसका एलसीएम HCF निकालने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। सबसे पहले तो इनको क्या कर दें 15 20 और 25। ठीक है, सबसे पहले तो देखिए हमें HCF निकालने का एक तरीका शॉर्ट में वो देख लेते हैं। सबसे पहले HCF निकाल लेते हैं, फिर इसी में हम लोग LCM निकाल लेंगे। सब वो संख्या देखिए जिससे तीनों डिवाइड हो जाए, तो 5 से तीनों डिवाइड हो जाएंगे। 5 3 15, 5 चौके 20, 5 चौके 25। ठीक है, 5। अब देखिए कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जिससे तीनों चीज़ें कट जाए। ठीक है, 3 से सिर्फ 3 कटेगा, 4 5 नहीं कटेगा, 2 से सिर्फ 4 कटेगा, तीनों 5 नहीं कटेगा। तो जो संख्या तीनों को काट रही हो वो हो गया HCF। यहीं पे HCF निकल आया। ठीक, कितना है 5। ठीक, अब एलसीएम आगे निकालने के लिए क्या करना है, अब जो बची हुई संख्या उनसे भी कर लीजिए। जैसे अगर 3 से पहले कर लीजिए, 3 से करेंगे तो 1 यहाँ पर रह जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। ठीक, अब 4 और 5 दो ही चीज़ें हैं, तो सीधे सीधे 4 भी रख सकते हैं। 4 से करेंगे तो 1 यहाँ पे बचेगा नीचे। ठीक है, यहाँ पर 1 यहाँ पे बचेगा, और 1 4 एकम 4 बचेगा, फिर 5 बचेगा, फिर 5 से एक बार ले जाएंगे बस। ठीक, अब 5 से ले जाएंगे मतलब एलसीएम जो हो जाएगा एलसीएम कितना हो जाएगा 5 3 15 चक्कू 60 पंचे 6 पंचे 30, 300 आपका एलसीएम हो गया। अब दोनों का क्या बोला गया है, दोनों का बोला गया है अंतर। ठीक है, तो 300 में से 5 घटाएंगे तो 295 आंसर बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है what should be added to the product 201 multiply 105 to get 21,171। ठीक है, यहाँ पे गुणनफल 201 गुणे 105 में क्या जोड़ा जाए। देखिए कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए कि इसमें क्या जोड़ा जाए, हमेशा जहाँ पे क्या जोड़ा जाए लिखा हुआ हो वहाँ पर एक ही चीज़ लिख दी
क्या जोड़ा जाए, मतलब यक्स जोड़ा जाए, ठीक। तो कितना हो जाए 21,171, ठीक। अब 201 और 105 की जो मल्टीप्लाई होगी वो आप देखिए कर लीजिएगा, यहाँ पर आएगी 21,105, ठीक, प्लस यक्स बराबर 21,171। अब यक्स इधर ही रहेगा, ये 21,171 माइनस में चला जाएगा 21,105, 21,105, ठीक। अब 21,105 को जो आप घटाएंगे 21,171 में से, तो आंसर आपका आएगा 66, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग रिस्पांस जरूर मतलब लास्ट में जीके जरूर बताइएगा कि आपको क्वेश्चन समझ में आए या नहीं आए, तो अगर कोई कमी हो वो भी बताइए, जिससे नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें वो चीज़ ध्यान रखी जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, इन अ स्कूल देयर आर 1260 स्टूडेंट्स आउट ऑफ विच 2/3 आर बॉयज एंड द रेस्ट आर गर्ल्स, 3/4 of the number of boys are players and half of the number of girls are also players. The number of students who are not players in the school is, ठीक है। कितने प्लेयर यहाँ पे पूछा गया है, किसी संख्या में 1260 विद्यार्थी हैं, ठीक है। टोटल कितने 1260 विद्यार्थी हैं, उनमें से 2/3 लड़के, मतलब बॉयज़ कितने हैं, बॉयज़ हैं 1260 के गुणे में 2/3, 2/3 मतलब 2/3 का मतलब है 3 से भाग दीजिए, 3 चौके 12, 3 दूना 6, 420 दूना 840, बॉयज़ कितने हो गए, बॉय हो गए 840, बी बराबर 840 साइड में लिख लेते हैं, ठीक। बॉयज़ हो गए 840, ठीक। अब देखिए बॉयज़ हो गए 840, ठीक, बॉयज़ कितने हो गए 840। अब देखिए क्या है, शेष लड़कियां, तो शेष लड़कियां कितनी बची, लड़कियां गर्ल्स कितनी बची 420 बची, क्यों, क्योंकि 1260 में से 840 लड़के हो गए तो 420 लड़कियां बची, ठीक है। अब पूछा गया है लड़कों की संख्या के 3/4 खिलाड़ी हैं, लड़कों की जो संख्या है इसके प्लेयर्स कितने हैं, प्लेयर्स कितने हैं लड़कों की संख्या के, लड़कों की संख्या के कितने 3/4, मतलब 840 का 3/4 निकाल लीजिए, ठीक। 4 से 4 दूना 8, 4 एकदम 4, 210 प्लेयर लड़कों में है, 210 प्लेयर लड़कों में है, और लड़कियों की संख्या के आधे भी खिलाड़ी हैं, तो आधे इसके भी जो आधी हैं वो क्या है खिलाड़ी, तो 210 इधर भी से 420 टोटल खिलाड़ी हो गए। अब पूछा गया कि आंसर ये पूछा गया है 3/4 खिलाड़ी पूछा गया था ना, लड़कों की संख्या के 3/4 खिलाड़ी हैं, ठीक है। तो लड़कों की संख्या 840 थी, ठीक, गुणे 3/4 था, तो पहले बात तो 4 दूनी 8, 4 एकन 4, ठीक है। 210 3 630 यहाँ पे लड़के प्लेयर हैं, और लड़कियों की संख्या की आधी खिलाड़ी हैं, तो 420 लड़कियाँ थी तो 210 लड़कियाँ भी हो गई, ठीक। तो ये हो गया 840 तो प्लेयर हैं, तो बचे कितने, बचे हुए खिलाड़ी जो हैं वो खिलाड़ी नहीं होंगे, जो खिलाड़ी नहीं है, तो 1260 में से 840 तो खिलाड़ी हो गए, तो बचे कितने माइनस 420 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, इसमें है हाउ मेनी 3/4 आर देयर इन 9/4, ठीक है। 9/4 में कितने 3/8 हैं, तो देखिए 9/4 में जब भी ऐसा क्वेश्चन हो भाग लग कर दीजिए, भाग 3/8। अब देखिए भाग हटाने के लिए क्या करते हैं, 9/4 लिखिए, गुणे का चिन्ह लगाइए भाग की जगह, और अंश को हर में बदल दीजिए, 8 ऊपर आ जाएगा 3 नीचे आ जाएगा, 3 से 3 तियाँ 9, 4 दूनी 8, 3 गुणे 2 बचा, 3 दूनी 6 आंसर आपका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीना बॉट 3 kg 650 ग्राम onions and 1 kg 800 grams tomato from the vegetable shop. By what amount does the weight of onions exceed the weight of tomatoes, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा गया नीना ने एक सब्जी की दुकान से 3 किलो 650 ग्राम प्याज और 1 किलो 800 ग्राम टमाटर खरीदे, प्याज का भार टमाटर के भार से कितना अधिक है। अब देखिए इसमें क्या करना, सिर्फ घटा देना है इनको, 3 दशमलव ऐसे लग दीजिए 650, ठीक, यहाँ दशमलव बीच में लगा दीजिए, 1 और 800, ठीक। अब इनको अगर घटाएंगे तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आपका आएगा 1 किलो 850 ग्राम, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन ए मैप हाफ सेंटीमीटर शोज 225 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड इफ 2 cities आर 1800 किलोमीटर अपार्ट ऑन द ग्राउंड,
देन द डिस्टेंस बिटवीन देम ऑन द मैप इज, एक मानचित्र पर आधा सेंटीमीटर, मतलब आधा सेंटीमीटर में 225 किलोमीटर को दर्शाता है। मतलब 1 सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा, आधा, आधा में 225, तो 1 सेंटीमीटर में 450 हो जाएगा। ठीक, 450 किलोमीटर दर्शाता है। यदि दो नगरों के बीच की दूरी 1800 किलोमीटर है, तो मानचित्र पे उनके बीच की दूरी कितनी होगी, 1 सेंटीमीटर में 450। ठीक है, तो 1800 को 450 से भाग दे दीजिए, 0 0 कट गया, 45 चक्कू यहाँ पर सीधा सीधा आ गया 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर में यहाँ पर पूरा 1800 किलोमीटर दर्शा देगा। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ मिनट्स इन 7 राइट्स 1/2 डेज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ सेकेंड एज। ठीक है, ऑप्शन नीचे दिए गए। 7 से 1/2 मतलब 7.5 दिनों में मिनटों की संख्या निम्न के सेकंडों की संख्या के बराबर है। अब देखिए, एक दिन में आपको पता होना चाहिए कितने मिनट होते हैं, 1440। ठीक, 1440 एक दिन में होते हैं। और कहा गया 7.5 दिन में, 7.5 का मतलब 7 दिन 14, 15/2, इसको सरल कर लीजिए 15/2। अब जब इसको सॉल्व करेंगे, 2 से इसको काटिए, 7 2 0, 720। ठीक है, अब 15 0, 15 दूनी 30, 0 15 7 15 दूनी 30, 3 कैरी हो जाएगा, 15 7 105, 108। ठीक, 10,800 क्या हुए मिनट। अब 10,800 इन्होंने कहा है निम्न के सेकंडों की संख्या के बराबर है, कितने घंटे के सेकंडों के बराबर, तो 1 घंटे। अब घंटे में आपको निकालना है। ठीक है, तो सेकंड 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, यहाँ तो निकल आया एक क्या 10,800। ठीक है, 10,800 आ गया था। अब 1 घंटे में सेकंड होते 3600। ठीक, तो 2 0 2 0 कट गए, 36 3 घंटे के बराबर हो जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ क्यूब्स ऑफ साइड 30 सेंटीमीटर विच कैन बी फिटेड इन द क्यूबिकल बॉक्स विद मेजरमेंट 7.2 मीटर, 5.4 मीटर एंड 1.8 मीटर इज। ठीक है, यहाँ लिखा 30 सेंटीमीटर वाले घनों की संख्या, भुजा वाले घनों की संख्या जो एक घनावाकार बक्से जिसकी विमाएँ 7.2 मीटर, 5.4 मीटर, 1.8 मीटर है में रखे जा सकते हैं निम्न है। ठीक है, अब देखिए बड़ी जो विमा हो, देखिए ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है, तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करना चाहिए, 100 से गुणा कर देनी चाहिए, 100 से गुणा। तो और हमेशा जानते हो क्या, जब भी ऐसा कोई सवाल आए कि कितने रखे जा सकते हैं बड़े में से छोटे में, ऐसे इस तरीके से पूछा जाए, तो क्या बड़े का आयतन पूरा निकाल लीजिए, यहाँ पे आयतन निकलेगा क्योंकि घनाभ है। ठीक है, तो बड़ी आकृति का आयतन बटे छोटी आकृति, बड़ी आकृति कौन सी हो जाएगी, ये घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, मतलब 72, ये 7.2 है, इनको अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 720 हो जाएगा। ठीक, तो ऊपर हो जाएगा 720 लंबाई, फिर गुणे चौड़ाई कितनी 540 हो जाएगी, और ऊंचाई कितनी हो जाएगी 180। ठीक, 180 हो जाएगी ऊंचाई। ठीक, बटे में घन है, घन का क्षेत्रफल क्या होता है, घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब, मतलब क्यूब का मतलब होता है 3 बार एक ही चीज़ की गुणा, 30 गुणा 30 गुणा 30। ठीक, 0 0 कट गया, 0 0 कट गया, 0 0 कट गया। अब देखिए 3 3 9, 9 दूनी 18, 2 ही बचा, 3 से इसको करें 18। ठीक, 18 दूना 36 गुणे 72, 72 गुणे 36, ये इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे आप लोग, 36 गुणे 72 को जो आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आएगा 2592। ठीक, 2592 पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टोटल नंबर ऑफ राइट एंगल इज द इंग्लिश लेटर एच एंड ई इज। ठीक है, इसमें पूछा गया अंग्रेजी की एच और ई में समकोणों की कुल संख्या। एच जैसे ऐसे बनता है, तो एक समकोण ये हो गया, एक समकोण ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये। एच में टोटल 4 है, एच में कितने हैं 4। अब ई में भी देख लो, ई ऐसे बना है, तो एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, 2, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, 4 ई में भी है, तो 4 4 8 हो जाएंगे टोटल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 120 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 2 times द साइड ऑफ द स्क्वायर, द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 156 सेंटीमीटर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एरियाज ऑफ द रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। ठीक है, एक वर्ग का परिमाप दिया गया 120 सेंटीमीटर, किसी आयत की लंबाई इस वर्ग की भुजा की 2 गुनी है, आयत का परिमाप 156 सेंटीमीटर, आयत और वर्ग के क्षेत्रफल में क्या अंतर है। ठीक, अब वर्ग का परिमाप क्या होता है, परिमाप बराबर वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 गुणे भुजा।
ठीक, पहले वर्ग का परिमाप निकाल लो। परिमाप दिया गया 120 सेंटीमीटर, तो 4 गुणे यक्स मान लीजिए, यक्स, तो ये 4 इधर से हट के इधर आएगा तो नीचे आ जाएगा 4, ठीक है, 4 तियाँ 12, तो वर्ग की भुजा कितनी आ जाएगी 30, वर्ग की भुजा कितनी आ गई 30, वर्ग की भुजा आ गई 30, और आयत की लंबाई जो है वो 2 गुनी है, मतलब हो जाएगी 60, ठीक। आयत की वर्ग का परिमाप के हिसाब से वर्ग की भुजा आ गई 30 सेंटीमीटर, ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिए क्योंकि यहाँ से हटाना पड़ेगा, ठीक है। 30 सेंटीमीटर यहाँ पे वर्ग की जो भुजा आ गई, और 60 सेंटीमीटर 2 गुनी है ना आयत की लंबाई, ठीक है, तो वर्ग की भुजा की 2 गुनी, तो 60 इसकी लंबाई हो गई। अब पूछा कि आयत और वर्ग के क्षेत्रफलों में अंतर, ठीक। अब देखिए क्या है, अब देखिए आयत का परिमाप दिया गया, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप दिया गया है 156 सेंटीमीटर। होता क्या है, 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है, लेंथ प्लस, ठीक, ब्रीथ, ठीक है। अब देखिए, अब ये हो गई 156, ठीक, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, लेंथ इंटू टू यल इंटू बी, ठीक, लेंथ इंटू ब्रीथ बराबर 156, ठीक है। आयत का परिमाप क्या होता है, 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 ये हो गया, लंबाई कितनी निकली थी 60 आ गई थी, प्लस बी बराबर 156, ठीक है। ये 2 गुणे में है, उधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा, यहाँ से हटाइए, यहाँ से 2 को, और इधर ले आएंगे तो भाग में चला जाएगा, 2 से जब भाग करेंगे 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 78 आ जाएगा, ठीक, 78 आ जाएगा। अब 60 प्लस बी, ठीक है, अब बचा कितना 60 प्लस ब्रीथ बराबर 78, 78, ठीक है। तो बी बराबर कितना आएगा 78 माइनस 60, बी बराबर आ गया 18। अब देखिए दोनों का अंतर पूछा गया था, ठीक। अब दोनों का अंतर, दोनों के क्षेत्रफलों का अंतर, तो देखिए आयत का जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल वो होता है, वो क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर कितना होगा, लंबाई कितनी 60 थी और ये हो गई 18, चौड़ाई 18 छंगा 108, ठीक है, 108 का मतलब है 1080, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया आयत का। वर्ग का देख लीजिए, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर मतलब 30 थी तो 30 गुणे 30 कितना हो गया बराबर 900, ठीक। तो 1080 ये आयत का हो गया, 1080 माइनस 900 तो 180 सेंटीमीटर, ये आंसर हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, ठीक है। स्क्रीन पे लिखने में थोड़ा सा हो जाता है, अगर ना समझ में आए तो आप लोग वीडियो में बता दीजिएगा, जिससे नेक्स्ट वीडियो हम किसी और तरीके से अरेंज करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाई 25 स्टूडेंट इन ए टेस्ट आर गिवन बिलो, ठीक है, ये दिए गए हैं, मार्क्स दिए गए हैं 25 स्टूडेंट्स। हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन्ड मार्क्स बिटवीन 55 एंड 75, यहाँ पे कहा गया कि 25 विद्यार्थियों के यहाँ पे प्राप्तांक दिए गए और कहा गया कितने विद्यार्थी ऐसे जिन्होंने 55 से ऊपर और 75 के नीचे, मतलब इनके बीच में अंक प्राप्त किए हैं। तो ऐसे कितने हैं देख लीजिए, एक ये हो गया 68, 1 2, ठीक है, 3 4 5 5 6 6 7 8, ठीक है, 9 9 9 10 एंड 11, टोटल कितने हो गए 11 हो गए। बस यही यहाँ पे पूछा गया था, कुछ ज़्यादा नहीं यहाँ पे पूछा गया था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे डेज दिए गए संडे मंडे ट्यूसडे ये दिए गए। द फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड बाय ए शॉपकीपर इन 6 days ऑफ ए वीक। What is the difference between the total number of books sold by shopkeeper on Sunday, Monday and Tuesday and the total number of books sold on Friday and Wednesday? इसमें कहा गया एक तालिका एक दुकानदार द्वारा सप्ताह के 6 दिनों में बेची गई है पुस्तकों की संख्या को दर्शाती है, ठीक है। रविवार को 65 बेची गई, सोमवार 40, मंगल 30, बुधवार 50, बृहस्पतिवार 20, शुक्रवार को 70। इसमें बोला गया है रविवार, ठीक है, रविवार यहाँ पर लिख जाइए, ऐसे ज़्यादा सरल हो जाएगा, ठीक है। रविवार को कितनी है 65, ठीक है, 65, सोमवार को 40, तो कितनी हो गई, ये दोनों मिला के हो गए 104 105, ठीक, और प्लस बृहस्पतिवार को 20, तो मतलब टोटल 125 हो गई, ठीक है। दोनों का अंतर पूछा गया है, ठीक है। और बाकी बची कौन कौन, और पूछा गया है
कि कुल संख्या, और शुक्रवार तथा बुधवार, शुक्रवार को 70 और बुधवार को 50, मतलब 7 5 12, 120 में से 125 में से 120 घटा 5 का अंतर रहा है सिर्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑब्जर्व द पैटर्न बिलो, ऑब्जर्व पैटर्न दिया गया, आइडेंटिफाई द मिसिंग नंबर रिस्पेक्टिवली इन द अबव पैटर्न, ठीक है। निम्न पैटर्न का अवलोकन कीजिए। पैटर्न पूरा दिया गया। अब एक चीज़ समझने वाली है, यहाँ पर जो पैटर्न दिया पहले आप लोग एक बार देख लीजिए। अब इसमें एक चीज़ नोटिस करने वाली है, सब अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्याएं कैसे, 2 3 5 7 11 13 17 19, ठीक है। 2 1 2, ये 1 से 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से 7 से 8 से 9 से, ठीक है, 9 से यहाँ पर हुआ है। अब आपको यहाँ पर कितने से करना होगा, ठीक है। अब अभाज्य संख्याओं में कौन सी संख्या यहाँ पर आएगी, तो यहाँ पर जो संख्या आएगी 19 के बाद कौन सी होती है, 20 भी भाज्य होती है, 21 भी भाज्य होती है, 22 भी भाज्य होती है, तो 23 आएगी, ठीक है। 23 और 207 यही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो देखिए यहाँ तक हम लोगों के मैथमेटिकल जो 15 टोटल 15 क्वेश्चंस थे वो यहाँ पे हमारे सॉल्व हो गए। अब हम लोग पेडागोजी के क्वेश्चंस को देखेंगे, ठीक है। इस वीडियो में दोनों को एक ही मर्ज किया है। अगर आप लोग कहेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में पेडागोजी अलग कर दी जाएगी। अगर आप लोग कहेंगे तो पेडागोजी के जितने भी पेपर हैं वो एक ही में करवा दिए जाएंगे सारे, और मैथमेटिक्स के जो 15 क्वेश्चन है वो अलग से, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है, फॉर प्राइमरी ग्रेड चिल्ड्रन आर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अप्रॉक्सीमेशन एंड एस्टिमेशन वुड लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट, ट्रांजिटिविटी, मेजरमेंट, पैटर्न, कैलकुलेशंस, ठीक है। अब यहाँ पर है संक्रामिकता, मापन, नमूनों और परिकलन, मतलब क्वेश्चन जो है प्राथमिक श्रेणी के बच्चों के लिए सन्निकट एवं अनुमान की समझ निम्नलिखित संकल्पनाओं में से किस संकल्पना की ओर विकास की ओर ले जाएगी। देखिए इसमें क्या क्या हो सकता है, संक्रामिता हो सकता है, मापन हो सकता है, ठीक है, पैटर्न नहीं हो सकता है, ठीक। पैटर्न में अनुमान क्या लगाएंगे आप लोग, परिकलन हो सकता है। तो इसमें ए, बी और डी किसमें है, फोर्थ में, ठीक है। ये बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। और बिल्कुल सही आंसर आपको बताए जाएंगे। देखिए ऑफिशियल आंसर की से मिलाए हुए क्वेश्चंस हैं, ठीक है। व्हेन आस्क्ड टू राइट 567 ए चाइल्ड राइट्स इट एज 50,067, व्हाट कुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट रीजन फॉर द एरर। चाइल्ड इज नॉट अटेंटिव इन द क्लास एंड इज ए क्लास केयरलेस लिसनर, ठीक। चाइल्ड is a careful listener but has not established the concept of place value. Child recognized only 2-digit numbers. Teachers inability to teach the concept of place value, ठीक है। यहाँ पर है, जब एक बच्चे को 567 को लिखने के लिए कहा गया तो उसने 50,067 लिखा। इस त्रुटि का सर्वाधिक उपयुक्त कारण क्या हो सकता है। अब देखिए बच्चा कक्षा में ध्यान नहीं दे रहा, ऐसा नहीं कह सकते, क्यों, क्योंकि उसने 567 तो 500 अलग लिख दिया, 67, इसका मतलब वो सुन तो रहा है, ठीक है, तो ध्यान दे रहा है इसका मतलब, ठीक है। अब अगला है बच्चा, अगला है बच्चा एक सतर्क श्रोता है, सतर्क तो है, सुन रहा है, किंतु स्थानीय मान की अवधारणा को स्थापित नहीं कर पा रहा है। यही सही आंसर होगा इसका, ठीक है, क्योंकि बाकी नहीं होंगे, ठीक है, यही दूसरा ही सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कल्चरल स्पेसिफिक नॉलेज दैट इज डिस्प्लेड इन अर्ली मैथमेटिक्स लर्निंग बाय वेरी यंग चिल्ड्रन, ठीक। क्वेश्चन मैं पढ़ दे रहा हूँ, ऑप्शंस आप लोग देख लीजिए, ठीक। हिंदी में भी देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संस्कृति विशिष्ट ज्ञान का उदाहरण है जो कि प्रारंभिक स्तर के गणित अधिगम में बहुत छोटे बच्चों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो बहुत छोटे बच्चे क्या कर सकते हैं, बहुत छोटे बच्चे क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करें, अधिगमकर्ता द्वारा प्रयुक्त संख्या शब्द, ठीक, नंबर वर्ड्स यूज्ड बाय द लर्नर्स, यही आंसर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू मैथमेटिक्स लर्निंग, ठीक है। ऑप्शंस आप लोग देख लीजिए, जिसको इंग्लिश में देखना है वो यहाँ पे पॉज कर सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित के अधिगम के संबंध में सही है, ठीक है, कौन सा सही पूछा गया है, ठीक है। तो इसमें क्या है, लड़कियों की तुलना में लड़के गणित सीखने में बेहतर है। देखिए कहीं पर भी लिंग रूढ़िबद्धता वाली चीज़ें नहीं दिखानी चाहिए, ना लड़कों को एक तरफ रखो, मतलब सबको समान रख के ही बात करनी चाहिए। तो पहला तो हो जाएगा गलत, ठीक है। लड़कियों की तुलना में लड़के अधिक गणित सीखने में बेहतर है, कोई भी सीख सकता है, लड़की भी सीख सकती है। विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए अलग कक्षाएं होनी चाहिए, ये भी गलत है, ठीक है। प्रत्येक व्यक्ति गणित सीख सकता है, ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, तीसरा ही सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, जो आपका एनसीएफ 2005 है, आर्ग्यूज फॉर ए मैथमेटिक्स करिकुलम विच इज एम्बिशियस
विच अमंग द फॉलोइंग इज आर मोस्ट अप्रोप्रिएट टू रिप्रेजेंट दिस विजन। ठीक है, ऑप्शंस आप लोग देख लीजिए। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 गणित की पाठ्यचर्या को महत्वाकांक्षी होने के लिए तर्क प्रस्तुत करता है। इस दृष्टि को दर्शाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से सर्वाधिक उपयुक्त हैं। ठीक है, इसमें कौन से उपयुक्त हैं, 3 दिए गए हैं। पाठ्यचर्या का ज्ञान का संख्या ज्ञान में विद्यार्थियों की क्षमताओं का विकास करना आवश्यक है। पाठ्यचर्या का गणितीय चिंतन एवं विवेचन के लिए विद्यार्थियों के आंतरिक संसाधनों का विकास करना आवश्यक है। फिर है पाठ्यचर्या का गणित पहेलियों को हल करने में विद्यार्थियों की क्षमता का विकास करना आवश्यक है। इसमें देखिए जो मेन है वो है पाठ्यचर्या का गणितीय चिंतन एवं विवेचन के लिए विद्यार्थियों के आंतरिक संसाधनों का विकास करना आवश्यक है, तो केवल बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एनसीएफ 2005 प्राइमरी स्टेज मैथमेटिक्स करिकुलम शुड लीस्ट फोकस ऑन। ठीक है, राष्ट्र एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर के गणित पाठ्यक्रम को पर सबसे कम केंद्रित होना चाहिए। सबसे कम किस पे होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए गणितीय शब्दावली का विकास तो करना ही करना चाहिए। ठीक है, दिक् स्थान संबंधी समझ के विकास, इसमें पूछा गया कम सबसे कम होना चाहिए, तो सबसे कम वाला तो ये तो ज़्यादा है। ठीक है, दिक् स्थान संबंधित समझ के लिए, ठीक है, ये भी जरूरी है। ठीक, प्रतिमानों प्रतिरूपों की पहचान ये भी होना चाहिए। लास्ट है सबसे कम क्या है, समस्या को हल करने के लिए मानक कलन विधियों के उपयोग। ठीक है, तो प्राथमिक स्तर पर मानक कलन विधियों का उपयोग की कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, तो 4th ही सही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्ट ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन का उद्देश्य नहीं है। ठीक है, चारों ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, इसको आप लोग देख लीजिए। तो इसमें जो राइट आंसर होगा, देखिए पहला तो ये तो होगा, बच्चों की भ्रांतियों के बारे में तो जानना ही होगा, क्या भ्रांतियां उनमें, ठीक है, उनको दूर किया जाएगा। ठीक, ज्ञान के निर्माण में बच्चे की समझ को ये भी आंकना, ये भी सही होगा। यह जानना कि शिक्षण युक्ति विधि उपयुक्त है या नहीं, ये भी जानना। तो जो नहीं होगा वो होगा पिछली अवधारणा पर आधारित नई अवधारणा को प्रस्तुत करना। नेक्स्ट है अ प्राइमरी टीचर इज फोकसिंग ऑन द डेवलपमेंट ऑफ मैथमेटिकल रीजनिंग स्किल इन हर स्टूडेंट। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स मे हेल्प हर इन द मोस्ट अप्रोप्रिएट मैनर। ठीक, प्राथमिक कक्षा की एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों में गणितीय तर्कणा विवेचन के कौशल के विकास पर ध्यान केंद्रित कर रही है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य उसकी सबसे उपयुक्त तरीके से सहायता कर सकते हैं। ठीक, अब इसमें देखिए क्या हो सकता है। अब इसमें देखिए पहला क्या है, पहला ही सही होगा, अपनी कक्षा में गणितीय क्रीड़ाओं और पहेलियों का उपयोग करना। ठीक, सबसे अच्छा तरीका यही है। बाकी तो आपको अभ्यास है, श्यामपट, ये सब चीज़ें नहीं, तो सबसे अच्छा हो, जरूरी हो। ठीक है, उपयुक्त, सबसे उपयुक्त तरीका पूछा गया तो पहला ही हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द रिकमेंडेशन ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 फॉर करिकुलम एंड पेडागोजी इन स्कूल। ठीक, ऑप्शंस आपके दिए गए हैं। ठीक, इनको पॉज करके देख लीजिएगा जिनको इंग्लिश में देखना है। तो इसमें देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति की प्रस्तावना का निरूपण करना, इसका देखिए ये आपका KVS में भी परीक्षा में 12 शिफ्ट में परीक्षा हुई, तो लगभग मान के चलिए 7-8 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसमें देखिए इसमें कौन सा होगा आपका। ठीक, इसमें होगा आपका A और B। ठीक है, A और B। ठीक, A और B, दूसरा A और B बोला गया है। ठीक है, A और B बोला गया है। ठीक है, अब देखिए कैसे, देखिए पहला तो आप लोग ये समझ लीजिए क्वेश्चन नंबर कौन सा 9। ठीक है, इसमें होगा देखिए A तो अधिगम समग्र और एकीकृत होना चाहिए, सही है। दूसरा B क्या है, 5-3-3 के नए डिजाइन में स्कूल पाठ्यक्रम और शिक्षा शास्त्र को पुनर्गठित करना। 5-2 नहीं होगा, 5-3 होगा। 3 का मतलब है 5-3, इसको अलग अलग अगर करेंगे तो 5 में क्या है, 3 तो बाल वाटिका वाले साल निकल गए, 3 वर्ष तो बाल वाटिका निकल गए, और जो 2 बचे 3 + 2 5 हो जाएगा। 2 मतलब कक्षा 1 और 2, फिर ये 3 जो है ये है 3 4 5, फिर है 6 7 8, फिर 9 10 11 12। ठीक है, तो ये आपका A और B ये सही हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट है अ टीचर यूजेज manipulatives such as blocks, marbles, etc. for the developing the concept of multiplication. Use of such manipulatives। ठीक है, एक शिक्षक हस्तकौशल सामग्री जैसे कि ब्लॉक, मार्बल इत्यादि का उपयोग गुणन की अवधारणा को विकसित करने के लिए करता है। इस प्रकार की हस्तकौशल सामग्री का उपयोग किस लिए होता है, अब इसका आंसर आप लोग दीजिए।
इसका होगा अवधारणात्मक अधिगम की सहायता के लिए होता है इसका प्रयोग, ठीक है। किसके लिए होता है? अवधारणात्मक अधिगम अगर देना होता है उसके लिए इसका प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू एनालाइज द मिसकंसेप्शन एंड लर्निंग डिफिकल्टीज ऑफ चिल्ड्रन इन ए पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। निम्नलिखित में से किसका उपयोग बच्चों में किसी विशेष अवधारणा के प्रति भ्रांतियों एवं अधिगम में आ रही कठिनाइयों के विश्लेषण के लिए किया जाता है? ठीक, तो ये तो देखिए गणितीय कठिनाइयों जो होती हैं विश्लेषण करने के लिए ये तो हमेशा नैदानिक परीक्षण कराया जाता है, नैदानिक परीक्षा या परीक्षण जो भी कह सकते हैं आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट है, ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन गिवन इन द स्टेटमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग स्ट्रेटजी गिव्स। स्टेटमेंट इसे यहाँ पर दिया गया है, आप लोग एक बार देख लीजिए क्या दिया गया है। ए टीचर वांट्स टू टीच द कॉन्सेप्ट दैट सम ऑफ द एंगल्स इन ए क्वाड्रिलेटरल इन 360। टीचिंग स्ट्रेटजीज यहाँ पे नीचे दी गई हैं, अब इसको देख लीजिए आप लोग, हिंदी में हम पढ़ देते हैं। कथन में दी गई जानकारी के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सी सुझाई गई शिक्षण विधियाँ शिक्षार्थी को गणितीय ज्ञान का निर्माण करने का प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करती हैं? ठीक, कथन क्या है? एक शिक्षक इस अवधारणा को पढ़ाना चाहता है कि चतुर्भुज में कोणों का योगफल 360 है। शिक्षण विधियाँ क्या है? शिक्षक श्यामपट्ट पर एक चतुर्भुज बनाता है और उनके कोणों को चांदा का उपयोग करके मापता है और दिखाता है कि कोणों का योगफल 360 के बराबर है। दूसरा है, शिक्षक कागज के एक टुकड़े पर एक चतुर्भुज खींचता है और फिर उसका एक विकर्ण खींचता है ताकि चतुर्भुज को दो त्रिभुजों में विभाजित किया जाए। वह त्रिभुजों के कोण योग गुणधर्म का उपयोग करके दिखाता है कि चतुर्भुज के कोणों का योगफल 360 है। शिक्षक छात्रों को कागज के एक टुकड़े पर विभिन्न प्रकार के चतुर्भुज बनाने के लिए कहता है और उनके आंतरिक कोणों को मापने और प्रत्येक प्रकार के चतुर्भुज के कोणों का योग खोजने के लिए कहता है। ठीक है, अब इसमें विकल्प कौन सा सही होगा? ठीक, तो इसमें जो सही होगा वो होगा केवल इसमें जो सही होगा वो होगा केवल थर्ड वाला, सेकंड वाला ऑप्शन। ठीक, तो थर्ड वाला यहाँ पर देगा। ठीक, नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द NCF 2005 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर द inclusive mathematics used in various cultures by street vendors and common people in a primary grade mathematics curriculum। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार विविध संस्कृतियों में पटरी विक्रेताओं और आम लोगों द्वारा उपयोग किए जाने वाले गणित को प्राइमरी कक्षा की गणित पाठचर्या में शामिल किए जाने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ऑप्शन आप लोग देख लीजिए, पता चल जाएगा देख के ही। अब देखिए पहला ही गलत है, कौन सा नहीं है? इन्होंने कहा है औपचारिक गणित और पटरी विक्रेताओं तथा आम लोगों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले गणित में कोई संबंध नहीं है, जबकि होता है, हर चीज़ का संबंध होता है। तो पहला ही सही है, बाकी आप लोग देख लीजिए, बाकी गलत होंगे, तो यही नहीं वाला पहला ही हो जाएगा। ठीक है, फिर 14वां क्वेश्चन है, ए कॉमन एरर दैट ए मैथमेटिक्स टीचर ऑफन इनकाउंटर्स when children are asked to add two fractions is adding the numerator with the numerator and denominator with the denominator. What could be the most probable reason for such errors? ठीक है, जब बच्चों को दो भिन्नों को जोड़ने के लिए कहा जाता है तब एक सामान्य त्रुटि जो गणित के शिक्षक अक्सर पाता है यह है कि बच्चे अंश को अंश के साथ और हर को हर के साथ जोड़ते हैं। ऐसी त्रुटि का सबसे संभावित कारण क्या हो सकता है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या होगा, इसमें होगा प्राकृतिक संख्याओं के योग से संबंधित बच्चों की पूर्व समझ। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्याओं के जो योग पहले सिखाया गया बच्चों को वही समझ वो लेके चल रहा है, तो भी वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आपस में जोड़ देते हैं। ठीक, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ, अंश को अंश के साथ, हर को हर के साथ। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन है आज का, विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट टेक्निक्स विल हेल्प टू रिड्यूस द फियर एंड एंग्जाइटी इन मैथमेटिक्स एमंग लर्नर्स? ठीक है, 4 ऑप्शंस आपके दिए गए हैं, फिर हिंदी में भी देख लेते हैं। निम्नलिखित में से आकलन की कौन सी विधि अधिगमकर्ताओं के बीच गणित में भय और चिंता को कम करने में सहायता करेगी? ठीक, कौन सी करेगी? तो इसमें जो आपका ऑप्शन होगा वो होगा 4th, ए और बी, परियोजना और सहयोगी अधिगम कार्य। ठीक है, ये दोनों होंगे। बस आज जो मैथमेटिक्स का जो पेपर है पहला 28/12/2022 वाला, ठीक है, 28/12/2022 का जो फर्स्ट पेपर है वो यहाँ पर, उसमें मैथमेटिक्स का पूरा पोर्शन यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए ये वीडियो कैसी लगी आपको, और देखिए ये भी बताइएगा कि आप लोग ऐसे ही 30 के 30 क्वेश्चन पूरे चाहते हैं या फिर पेडागोजी एक पूरी सभी जितने भी पेपर्स हैं उनकी एक ही बना दें और मैथमेटिकल जो क्वेश्चन है उनकी अलग से। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।